हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम संडे स्पेशल एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनते हैं। मोटिवेशनल स्टोरी सुनने से पहले यदि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हमारे यूट्यूब चैनल के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं। एक छोटी सी कहानी है एक भक्त की जिसके जीवन में समस्या कभी ख़त्म नहीं होती। कभी कोई घर में बीमार होता तो कभी जॉब में झगड़ा होता था। उसे लगता था कि समस्या कभी ख़त्म नहीं हो रही है, जबकि मैं भगवान का इतना नाम लेता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ, जप करता हूँ और मेरे साथ हमेशा बुरा क्यों करते हैं। उसके आसपास के जो लोग हैं वो उससे करते रहते थे, मोटिवेट करते रहते थे, तुम्हारा सब कुछ अच्छा होगा, तुम तो इतने भगवान की भक्ति करते रहते हो, कभी बुरा थोड़ी नहीं होगा। भगवान से उसकी थोड़ी सी दूरी होने लगी थी क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था और उसे लगता था कि भगवान पता नहीं क्या चाहते। एक दिन उसका ऑफिस में झगड़ा हुआ और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। वह घर आया तो भगवान के मंदिर में आधे घंटे तक बैठा रहा, पूजा पाठ करता रहा और कहने लगा कि भगवान, आज रात को आपको सपने में आना है और मुझे दर्शन देना है और मुझसे बात करना है। आपका भक्त आप आज जो है आपसे बात करना चाहता है, वह संकट में आ गए, आप सपने में आएंगे। वह यही कह रहा था भगवान से। और कमाल की बात यह रही कि उसी रात भगवान सपने में उसे जो है भगवान ने जो है सपने में उसे दर्शन दिए। वो जैसे ही भगवान उसे दिखे, उसने जो है अपनी समस्याओं का भंडार लगा हुआ था, वह समस्या को बोलता चला गया कि ये अब क्या कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कि आसपास के लोग गलत काम करने वाले मज़े में घूम रहे हैं और मैं अच्छा काम करने वाला इंसान जो हूँ, मुझे एक के बाद एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। आप चाहते क्या हो? तो भगवान ने कहा, यह तो चक्र है, प्रकृति का नियम है, घूमता रहता है, हानि लाभ तो सहन करना पड़ता है। उस व्यक्ति ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे तो है समाधान चाहिए, अभी जो है मुझे सॉल्यूशन चाहिए। तो भक्त की नादान सी बात सुनकर भगवान ने कहा, चलो ठीक है, जब आप समाधान मांग ही रहे हो तो मैं समाधान देता हूँ। तो भगवान ने कहा, जहाँ दर्शन दिए थे उस दृश्य में आपको बहुत बड़ा बरगद का पेड़ जो है पीछे दिखाई दे रहा होगा। भगवान ने भक्त से कहा कि तुम्हें जो पेड़ बरगद का पेड़ दिख रहा है, तुम्हारी जितनी भी समस्या है सारी एक पर्ची पर लिखकर बना दो और पोटली में डालकर उस बरगद के पेड़ पर बांध कर आ जाओ। सारी जितनी भी आपकी समस्या है सब गायब हो जाएगी। भक्तों को लगा ये हुई ना बात, मेरी भक्ति का परिणाम मिला, रिजल्ट मिला और भगवान ने मुझे सारी समस्या से छुटकारा मिला दिया। भगवान ने कहा, ये करने से पहले मेरी एक शर्त है, उस शर्त को सुनो। शर्त यह है कि वहाँ जाने के बाद, पोटली बांधने के बाद जब तुम वापस आओगे तो वहाँ से एक पोटली उठा करके लाना। ये जो है शर्त अगर मंजूर है तो ही जो है आप वहाँ पोटली बांध कर आना। तो यह एक्सचेंज ऑफर भगवान ने जो है उस भक्त के सामने रखा। तो भक्त ने कहा, ठीक है, देख लेते हैं। उसने फटाफट से बर्चा बनाई और पोटली बना करके उस बरगद के पेड़ के पास गया और उस बरगद के पेड़ पर बांध दी। उसे बहुत एक्साइटमेंट था कि अब उसकी समस्या खत्म होने वाली है, समस्या गायब होने वाली है, जीवन में सब अच्छा होगा। लेकिन वह बांधने के बाद जैसे ही वापस लौट रहा था तो उसे याद आया कि शर्त ये थी कि उसे वहाँ से एक पोटली उठा करके लाना। तो उस भक्त ने सबसे छोटी वाली पोटली ढूंढी और उसने
जैसे ही उसे खोल रहा था तो उसके और वापस लेके आ रहा था तो उसे लगा कि कहीं इसके अंदर कोई गंभीर बीमारी ना हो, मेरी जान न चल जाए। तो वापस जो है उस पोटली को बिना खोले ही वहाँ छोड़ दी। फिर वापस जो है उसने दूसरी छोटी पोटली ढूंढी और फिर उसे खोलते हुए उसने सोचा कि कहीं इसमें मुझसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम या कुछ और ज़्यादा समस्या ना हो। तो उसने वह पोटली भी वापस वहाँ रख दी और चिल्लाने लगा कि ये कौन सा ऑफ़र है, मुझे तो मेरी पोटली वापस दे दो। वह लेकर के वही पोटली जो है वापस जो है भगवान के पास आया और भगवान से कहा कि मैं जो है अपनी प्रॉब्लम को हैंडल करना सीखूंगा, मुझे एक्सचेंज ऑफर नहीं चाहिए। तो भगवान जो है मुस्कुरा करके, भगवान यही बात उसे समझाना चाहते थे, लेकिन उसे ये एक्सचेंज ऑफर से ही उसे पता चला, देरी से उसे समझ आया कि जीवन में समस्या आएगी, लेकिन उसे बहुत सारी चुनौती आएगी, प्रॉब्लम आएगी। सवाल ये है कि क्या आप उससे लड़ने के लिए तैयार हैं। तो समस्या से भागने के बजाय यदि आप उससे अगर लड़ना चाहेंगे तो ही आप जो है ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, लास्ट लाइन यही कहना चाहेंगे कि कुछ कर दिखाए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू।